अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करनी है। मैं तो इसको कहानी ही कहूंगा, लेकिन हमारे दूसरे मकतबा फिक्र के भाइयों ने इसको बतौर करामत के लिखा हुआ है और अपनी ऐसी किताबों के अंदर लिखा है जिसको जामिउल करामात कहते हैं, यानी करामात की जो जामे किताब है जिसके अंदर से सारी करामात के हवाले देते हैं। उस किताब के अंदर पीर साहब की ये करामत लिखी हुई है और ऐसी करामत है जिसको अपनी फैमिली के साथ इंसान सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, जिसको बयान करते हुए भी मुझे भी शर्म महसूस हो रही है। लेकिन बयान करने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि ऐसी कहानी बाजों से बाहर निकले। नाज़रीन इकराम, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, उस वक्त तक तुम गुमराह नहीं होगे जब तक तुम अल्लाह की किताब के साथ जुड़े रहोगे और मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखोगे। जब से हमने कुरान हदीस से मुंह मोड़ा है और दूसरी तरफ बाबों की तरफ, इन सूफीज्म की तरफ निकले हैं, यकीन माने उसके बाद से उम्मत गुमराही की तरफ चली गई और ये कहानियां लोग घड़ने लगे और आवाम इसको शौक से सुनने लगी। और उन कहानियों को घड़ते घड़ते ऐसी करामात भी बयान की पीरों की जिसको सुनते और सुनाते हुए भी इंसान को शर्म आए। तो ऐसी ही एक करामत या कहानी आप इसको कह लें, आज आपके सामने शेयर करनी है। जामिउल करामात किताब से एक पीर साहब की करामत है, आप जरा इसको सुने, फिर इंशाल्लाह बाकी बात बाद में करते हैं। अब तसव्वुफ के हवाले से, करामात के हवाले से जब हम देखते हैं तो एक बड़ा नाम सामने आता है, अल्लामा यूसुफ नबहानी। उनकी किताब है जामिउल करामात। तो क्या उसके अंदर भी कोई तहरीफात मौजूद है या वो किताब दुरुस्त है तसव्वुफ के हवाले से? अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े आलिम दीन गुजरे हैं और इनकी बहुत सी तसानीफ ऐसी हैं जिसको पढ़ के दिल खुश होता है। इंसान कहता है कि कोई आलिम दीन है जो ये बात लिख रहा है, लेकिन बात वही है, जैसे ही तसव्वुफ की किताबों का नाम आता है ना उसमें गंदा आ जाएगा। जामिउल करामात नाम की किताब हमारे यहाँ इतनी चलती है कि अगर आप आजकल के रसाइल उठा करके पढ़ें जो हमारे यहाँ सर, उसके अंदर अगर करामत अल्लामा यूसुफ नबहानी की किताब जामिउल करामात का ही हवाला होता है। बदकिस्मती ये है कि शायद हम पढ़ते नहीं है, मुझे हैरानी होती है। अच्छा, मैं एक मिसाल अगर आपको जामिउल करामात की दूं, इसका हवाला भी लेके आप डाल दीजिएगा प्रोग्राम के अंदर, लोगों को भी फायदा हो। और लेकिन ये थोड़ा सा ओपन हो जाएगा अगर आप मुझे इजाजत दें, लेकिन लोगों को समझ के लिए आप भी नाराज मत होइएगा, बात थोड़ी सी फोहश अंदाज की है, लेकिन मैं समझाने के लिए कि देखिएगा अकाबिरीन के नाम से क्या क्या कुछ किताबों के अंदर आ जाता है। वो किताबें छप रही होती हैं, हम उसी के हवाले दे रहे होते हैं। बदकिस्मती ये है। आप इसके अंदर एक चीज, अच्छा इसमें आप किताब खोलें घर जाके जामिउल करामात, शेख अली उमरी साहब उनका बाप खोल दें, उनकी तारीफें बयान करेंगे और करामतें लिखेंगे। अच्छा, उनकी करामत पता है क्या लिख रहे हैं? करामत लिख रहे हैं कि उनके शागिर्द मुरीद कह रहे हैं कि भाई मैं और इनका साला, यानी मेरे पीर साहब के जो साले हैं, हम तीन एक दफा बंद कमरे में थे, इन्होंने हमाम जिक्र किया, हमाम के अंदर हम तीनों थे और कोई नहीं था। कह रहे हैं कि हमारे पीर साहब को गुस्सा आ गया किसी बात पर, अपने साले पर। जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने देखा आसपास कोई चीज मिली नहीं जिससे वो सजा देते। अब क्या किया? कह रहे हैं उन्होंने करामत जाहिर की, और करामत ऐसी जाहिर की, इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि उनकी जो शर्मगाह थी उन्होंने कहा वो लंबी होना शुरू हो गई। अच्छा, लंबी होते होते ये अल्फाज मौजूद है, अखज़ शेख इहलील नफ्सी, ये रेफरेंस ले लीजिएगा, डालें, लोग सारे पढ़ें। अब यूसुफ नबहानी कितना बड़ा नाम है, उसकी किताब के अंदर ये करामत बयान हो रही है, गौर कीजिएगा। कह रहे हैं अब शर्मगाह जो है ना वो लंबा होता चला गया, यहां तक कि उनकी कंधे से भी ऊपर निकल गया। उसके बाद अपनी ही शर्मगाह को उन्होंने डंडा बना करके पकड़ा और उसको सजा दी। कह रहे हैं उसके बाद फिर करामत का ज़हूर ये हुआ कि फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो ठीक हो गया बिल्कुल। कह रहे हैं फिर हम कमरे से बाहर चले गए, जब कमरे से बाहर चले गए तो मैंने लोगों को बयान किया गया और हजरत ने तो ऐसा किया। कह रहे फिर हजरत ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास तो वो है ही नहीं। कह रहे फिर मेरा हाथ पकड़ के अपनी शर्मगाह पे लगाया, कहा चेक कर ले कि वहां पर कुछ है या नहीं। कह रहे मैंने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। ये करामत बयान हुई है जामिउल करामात किताब अल्लामा यूसुफ नबहानी की। आप बिलीव कर सकते हैं कि मुझे शायद बताते हुए शर्म आ रही है। नाज़रीन किराम, आपने वीडियो को तो देख लिया। वीडियो के अंदर जो करामत बयान कर रहे हैं ये खुद कहानी बाज नहीं है। इनका नाम मुफ्ती कामरान शहजाद साहब हैं। ये अगरचे बरेलवी मकतबा फिक्र से, उन्हीं के मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब ये इन चीजों से पीछे हट चुके हैं और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हक बयान करना शुरू कर दिया है। तो खैर नाज़रीन इकराम, ये इस तरह की करामतें इनकी बाबों की, इनकी किताबों के अंदर लिखी हुई हैं और ये किताबें छप भी रही हैं, बिक भी रही हैं और लोग इनको पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अंधाधुंध जो चीज लोगों के सामने, अवाम के सामने कहानी बयान की जाती है, उनके सामने किताबों के अंदर लिखी जाती है, आंखें बंद करके उसको करामत समझ लेते हैं।
आप जरा खुद गौर करें कि भला इस करामत को मैं और आप अपनी फैमिली के अंदर भला सुना सकते हैं? पीर साहब की ये करामत है, नऊजुबिल्लाह। नाज़रीन इकराम, जब से ये सूफीज़्म आया है, बाबों की तरफ लोगों ने जाना शुरू किया है, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके से हटे हैं, यकीन माने उस वक्त से जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई है। और ये सूफीज़्म ने जितना इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, शायद किसी ने ना पहुंचाया हो। भंगड़ा, कवाली, सुरंगी, ये सारी चीजें ये लेकर आए हैं और इन्होंने दीन का ऐसा हुलिया बिगाड़ा कि लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के साथ जोड़ने की बजाय लोगों को पीरों की तरफ, लोगों को पीरी मुरीदी की तरफ, सूफीज़्म की तरफ, तन्हाई की तरफ, इन चीजों की तरफ लगा दिया। अब लोग इतनी शौक से कुरान को नहीं सुनते, लोग इतनी शौक से अहादीस को नहीं सुनते, लोग इतनी शौक से सहाबा के वाकयात को नहीं सुनते। यकीन माने सहाबा के वाकयात कुरान हदीस कम बयान किया जाता है, इनके यहाँ ये बाबों की करामतें ज्यादा बयान की जाती हैं और थोक के हिसाब से ये करामतें इन्होंने खड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन किराम, आप भी इसको समझिए, कुरान और हदीस को अपनाइए, सही रास्ते को ढूंढिए। यकीन माने इस तरह की कहानी इन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों खड़ी हुई हैं, अवाम को सुनाते हैं और अवाम फिर इनकी हर बात के ऊपर बगैर सोचे समझे वो वाह वाह सुभान अल्लाह और इनको दाद दे रही होती है। तो हक और सच को देखकर जिएगा, हक और सच के रास्ते को ढूंढिए, इस्लाम और कुरान और हदीस को ढूंढकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारिएगा। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। जब ये बाबे बूबे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कुरान और हदीस उस वक्त भी था, सहाबा ने उस पर अमल किया, मुझे और आपको भी उस पर अमल करना चाहिए। यकीन माने इसी में निजात है। तो आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।